हैं। वैसे सेना और हमारी पुलिस के जवान भी ब्रता जी, वो उनका जो मानवीय चेहरा है वो तो लोग कम देखते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा देखने में आता है कि किसी को अनाज दिया जा रहा है, घर घर तक सब बातें पहुंचाई जा रही हैं, मदद की जा रही है। तो ये एक ईश्वर के दूत के रूप में भी जो कार्य करते हैं, तो आध्यात्म के बीज तो इनके अंदर हैं। बिल्कुल, वो तो सब मनुष्य हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है या उनको ट्रेनिंग मिली है। लेकिन मैं देखा एक बच्चा रो रहा था तो पुलिस वाले ने उसे गोद में उठा लिया, हाँ बेटा कैसे हो, ये वो दूध का इंतजाम किया उसके लिए। तो वो मनुष्य क्यों नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं ये कहूँगा। अध्यात्म को अगर अपने अंदर जोड़ देंगे तो उससे भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो समाज अब जैसे सम्मान कर रहा है और ज़्यादा सम्मान करेगा, और सम्मान जब होता है तो सभी डिसिप्लिन्स को मनुष्य स्वेच्छा से पालन करता है। बिल्कुल। भ्राता जी, जैसे आपने कहा इंसान हैं सभी, भले हमारे जवान हैं, तो एक दिल्ली में इंस्पेक्टर हमारे भाई हैं, उनका प्रश्न है कि इस समय रोज़ ड्यूटी पर जाना होता है, दुनिया को कहते हैं घर में रहो और हम बाहर जाते हैं, तो एक अदृश्य भय सताता है। जब अपने ही महकमे के किसी की खबर आती है कि उनको कोरोना हो गया है तो डर लगता है, यदि इससे किसी की मृत्यु की खबर सुनते हैं तो भय और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया हाँ, जाए? बहुत प्रैक्टिकल बात है। सबको भय होता है, क्योंकि मिलिट्री के हों या पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों या और किसी फोर्स के हों, सभी मनुष्य हैं। और मनुष्य के अंदर भय कहीं ना कहीं ये कमजोरी के रूप में समाया अवश्य रहता है। और जब वो देखता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो भय उसको बढ़ता है। फिर परिवार है उसको, और जब मृत्यु के समाचार सुनते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य सोचता है कि ऐसा कहीं हो गया तो आगे क्या होगा। तो मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ जो बहुत ही कारगर है, और मैं तो रोज करता हूँ और मैं सबको सिखाता हूँ। वो अपने चारों ओर शक्तियों का ऑरा क्रिएट करेंगे। आप सभी शक्तियों का आभा मंडल, इसको प्रभा मंडल भी कहते हैं। इसके लिए मैं एक शब्द हमेशा यूज करता हूँ, आपने सुना भी होगा, फिर से सुन लें। हम सर्वशक्तिमान भगवान की संतान हैं, इसलिए हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस शक्तिशाली शब्द को एक दूसरा शब्द दिया गया, गॉड इज ऑलमाइटी एंड वी आर मास्टर ऑलमाइटी। बहुत शक्तिशाली हैं, इसके लिए शब्द है हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो जैसे ही आप ये याद करेंगे, आप जब भी उठें सोकर, अभी मैं तो जानता हूँ पुलिस वाले भी मिलिट्री वाले भी जल्दी उठते ही हैं, उठते ही पहले जो 5-7 मिनट हैं उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उस टाइम आप अपने चारों ओर ऑरा क्रिएट करें, आभा मंडल क्रिएट करेंगे। जैसे आपने देखा हो श्री कृष्ण के चारों ओर आभा मंडल, देवताओं के सिर के पीछे भी शायद देवताओं के सिर के चारों ओर भी प्रकाश। आपने अभी अभी देखा होगा, रामायण थोड़ी बहुत देखने का मौका मिला हो, तो लक्ष्मण जब गया है मेघनाथ का यज्ञ भंग करने, तो मेघनाथ ने जब उस पर 3 शक्तियाँ छोड़ी हैं, तो लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल ऑरा है, प्रभा मंडल है। तो ब्रह्मास्त्र भी उसको नमन करके वापस चला आया। नारायण का अस्त्र भी उसको भेद नहीं सका, उसके चारों ओर चक्कर लगा के। और जो महादेव के द्वारा दिया हुआ शस्त्र था वो भी वार नहीं कर सका। तो ये प्रभा मंडल है शक्तिशाली, इसमें दूषित शक्तियाँ भी नहीं आती, और ये वायरस तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो कैसे करेंगे? उठते ही पहले 5 मिनट में ही मैं सर्वशक्तिमान भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, और देखेंगे कि मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैलने लगी। 7 बार रिपीट कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बन गया आपके चारों ओर आभा मंडल, और देखें बड़ा सा शक्तियों का लाल किरणों का घेरा आपके चारों ओर बन गया। आप 1-2 मिनट इसके बीच में बैठ जाएं, विजुअलाइज करें, बस यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। शाम को बना लिया करें सोने से पहले एक बार, और अपने परिवार वालों को भी आप निर्भय करें। मैं इसमें एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ, बड़े काम की है, कि हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
परिवार वालों को भी सिखा दें, सभी सिखा दें, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले भी, और एयरफोर्स और नेवी, सब, और भी अपने परिवार वालों को, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। तो आप वही संकल्प सवेरे उठते ही कर लें जो आप चाहते हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, हम सब सेफ रहेंगे, भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर है, हम सब सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, हम बहुत भाग्यवान हैं। ऐसे सुंदर विचार करेंगे तो वही होगा जो आप बार बार सोचेंगे। बहुत सुंदर। जहाँ से शुरुआत की थी वही वाली बात आप कह रहे हैं भ्राता जी, कि जैसा सोचोगे तुम वैसा ही बन जाओगे। सच में चीज़ पे बहुत गहराई है और इस साइंस को हमें यूज़ करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि अध्यात्म का नींव और सार भी यही है। अध्यात्म का अर्थ ही अपने मन को शुद्ध करना, शक्तिशाली करना, पॉजिटिव करना। एक्चुअली अगर हम एसेंस लें अध्यात्म का तो यहाँ पहुँचता है। जी जी जी। आपने चिंता की बात कही थी भ्राता जी, तो अगला प्रश्न इसी से है कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, तो घर वालों को हमारी चिंता होती है और हमें अपने घर वालों की चिंता होती है। अब इस चिंता से कैसे हम मुक्त हों, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या जो हमारे साथ हमेशा बनी ही रहती है। बहुत ही नेचुरल बात है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने बॉर्डर पर रेगिस्तान में सेना लगा दी थी, तो वहाँ टेलीफोन के बूथ भी नहीं थे। तब आजकल जैसे ये टेलीफोन तो नहीं थे जी। बूथ पर जाना पड़ता था, और कहीं कहीं थे, लाइन भी नहीं मिलती थी। तो बहुतों की ये समस्या है, और कईयों ने बेचारों ने सुसाइड किया, इतने परेशान हुए। बड़े कष्ट की बात थी। हम भी जब सुनते थे हमें लगता था कितनी कष्टदायक बात है कि बच्चे का फ़ोन आ गया, घर से फ़ोन आया कि बच्चा बीमार है और ये जा नहीं सकते। नेचुरल रूप से कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, उसको चिंता होगी। एक अनिश्चितता का भाव, घबराहट का भाव भी उसके अंदर आएगा कि बच्चे को कोई पूछ रहा है या नहीं, और भाई पैसा है या नहीं, या हॉस्पिटल में ले जाया गया या नहीं। लोग केयर भी तो नहीं करते ना, आम व्यक्तियों की तो केयर भी नहीं करते। वो बेचारा गांव में हो तो कौन इतनी केयर करता है। तो इसमें भी आपको ये संकल्प शक्ति बहुत बड़ा काम करेगी। एक तो मैं बार बार आपको ये कहूँगा, अपने को भगवान से जोड़ दो। हम उसके बच्चे हैं। अब जब हम उसके बच्चे हैं, आप ये नाता जोड़ लेंगे तो ही विल आल्सो लुक आफ्टर अस, ही विल केयर फॉर अस। करेगा वो अवश्य, जैसे पिता अपने बच्चों की करता है वो भी हमारी करेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों ने उससे अपना नाता नहीं जोड़ा है। तो एक उसकी केयर में अपने बच्चों को डाल दे। अब शिव बाबा, हम शिव बाबा कहते हैं, हे प्रभु अभी आपके बच्चे आप जरा देख लो, और आप कांटेक्ट कर सको तो कांटेक्ट हो जाता है, तो आधी चिंताएं मनुष्य की खत्म हो जाती हैं। कांटेक्ट नहीं हो रहा है और आपको चिंता लगी हुई है, दूरी बहुत है, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तुरंत जाना पड़े, तुरंत आप जा नहीं सकते, तो आप अपनी संकल्प शक्ति का ऐसे ही प्रयोग करेंगे। मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अब मेरे बच्चे को राइट उपचार मिल जाएगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमारा भविष्य बहुत सुंदर है, हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत पुण्यात्मा हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए काम अवश्य करेगा। ऐसे ऐसे सुंदर विचार करें तो आप भी निश्चिंत होंगे और आपको थोड़ी देर में मैसेज मिल जाएगा कि सब कुछ अच्छा है। जी जी, मतलब ये जो अच्छे विचारों की शक्ति है, इसके माध्यम से हम अपने परिवार वालों को निश्चिंत करते सच बात यही है कि सुंदर विचारों की शक्ति की कहीं नॉलेज दी नहीं जा रही दुनिया में। मनोवैज्ञानिक भी मुझे तो लगता है जानते भी नहीं इन बातों को, और जानते भी हैं तो उनकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जी, और इस तरह का प्रचार प्रसार भी नहीं है। लेकिन हमारे श्रेष्ठ शक्तिशाली पॉजिटिव विचारों में अनंत शक्ति है। ये संसार का खेल मन की शक्ति से बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी जी जी। भ्राता जी, इसी से जुड़ा हुआ मुझे लगता है प्रश्न है, फिर भी थोड़ा प्रकाश जरूर चाहूँगा क्योंकि हमारे भाई ने भेजा है कि सेना में दिन भर कामकाज, ड्यूटी, शारीरिक श्रम के बाद शाम को जब एक सैनिक घर में बात करता है तो वहाँ उसे उसकी पत्नी तमाम परेशानी बताती है। दूर होने के कारण सैनिक बहुत कुछ समस्याओं का हल भी नहीं बता पाता है। इन परिस्थितियों में जब मन में इतनी अनिश्चितता हो, ड्यूटी का दबाव हो, तब ईश्वर का साथ कब
और कैसी दिनचर्या में लाया जा सकता है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले तो मैं बहनों को कहूँगा अपनी कि वो सारी समस्याएं ट्रांसफ़र न कर दिया करें, क्योंकि क्या है, मनुष्य को जब टेंशन होती है तो वो अपने समीप वाले को अपनी टेंशन ट्रांसफ़र करने लगता है। तो बहनों का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने पतियों की भी समस्याओं को समझें। माता अगर बात करती है तो अपने बच्चे की समस्याओं को भी समझे, वो भी तो एक इंसान है, बहुत बिजी है, दूर है। और क्या होता है, जब मनुष्य दूर होता है तो उसको हर बात भारी भी लगती है। वहाँ इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन सुना दी तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें ही आपको योग की शक्ति बहुत मदद करेगी। जब आप राजयोग सीख लेंगे तो आप सारा दिन जिस कर्म में रहते हैं, मेहनत का कार्य है, उसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकेंगे, जिससे आपकी इनर पावर बढ़ेगी। आप अपने परम पिता से भी जुड़ सकेंगे। सवेरे शाम आप थोड़ा थोड़ा समय दे दें, 10-10 मिनट भी दे दें, समय हो आधा घंटा दे दें, तो ये योग की शक्ति आपके माइंड को पावरफुल बनाएगी। और आपको ये विश्वास होगा कि हम किसी को भी वाइब्रेशंस भेज कर उनको तनाव से मुक्त कर सकते हैं। और जब आपके घर से आपको बातें हों, तो मैं एक ये राय देना चाहूँगा कि आप ऐसे शब्द बोलना सीखें कि उनको भी हल्का कर दें और खुद भी हल्का हो जाएं। अब मान लो फ़ोन आया मैसेज का, हाँ भाई पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बहुत तकलीफ़ हो रही, आप भी रोने लगे, अच्छा आप अकेली हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो क्या होगा, दोनों तरफ भारी हो जाएगा। और आपने कहा कोई नहीं, पेट दर्द है ना, गर्म पानी में ये डाल के पी लो, ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो, इतनी परेशान ना हो, तो छोटी सी बात है, तो वो भी हल्की, आप भी हल्के। ये तो बड़ा ही प्यारा सा, ये भी बहुत जरूरी होता है। ये तो एक वो बात याद आ गई भ्राता जी कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने गए थे। अचानक पत्नी के हृदय में ज़ोर से दर्द हुआ, उन्होंने कहा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दवा दो जल्दी। पति ने एक गोली दे दी, पत्नी चूसती रही, चूसते चूसते वो ठीक हो गई। बाद में जब मूवी पूरी हुई तो पति ने कहा कि लाओ मेरे कोट का बटन वापस दो मुझे। तो ये तो हंसी हंसी में उसके हृदय का दर्द ही ठीक हो गया, और आपसे जो प्यार का एक्चुअली साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है जी, ये किसी भी ट्रीटमेंट से बहुत ज़बरदस्त है। मनुष्य का मन अगर हल्का कर दिया जाए तो आधी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, तो हमारे सैनिक भी इस बात का ध्यान रखेंगे। पता जी, जो बात आपने कही और ये पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जब इतनी ड्यूटी का दबाव, घर की समस्याएं और बातें हो सकती हैं, तो एक अगला प्रश्न है, हाउ कैन वी इम्प्रूव अ कंसंट्रेशन पावर? क्योंकि ऐसे समय में मन एकाग्र मुझे लगता है कि हो नहीं पाता है। हाँ, मैं पहले तो अपने सभी भाइयों को या बहनें भी जो इस फील्ड में काम करती हैं कहना चाहूँगा कि अपनी कर्म को, अपनी ड्यूटीज को प्रेशर न बनने दो अपने ऊपर। बहुत अच्छी एक कला अध्यात्म में सिखाई जाती है, हाउ टू एन्जॉय योर वर्क, हाउ टू एन्जॉय योर ड्यूटी। फास्ट काम भी हो सकता है। मान लो आप युद्ध के मैदान में ही हैं और आप बंदूक लेकर दौड़ भाग कर रहे हैं, आपकी पीठ पर भी सामान लदा है, आप टेंशन में भी हो सकते हैं और इस युद्ध को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी कर्म को प्रेशर नहीं बनने देते तो मानसिक थकान नहीं होगी। तो लाइटली काम करें। यह अध्यात्म आपको सिखाएगा कि आप लाइट होकर, बहुत हल्के होकर काम करें, क्योंकि प्राय मनुष्य को रोज वही काम करने होते हैं। तो हर काम को, कईयों की आदत होती है टेंशन बना देना। कई लोग ऐसे होते हैं छोटे छोटे कामों को भी टेंशन बना देते हैं, कामकाज में जो छोटी मोटी समस्या आई उसको भी बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा थका देती हैं। तो एक तो मैं कहूँगा, भले ही आप फोर्सेज में हैं, लेकिन आपका एक परिवार भी तो है फोर्स। अब मान लो किसी एक जगह पर 900 आप सैनिक और अधिकारी रहते हैं, तो ठीक है आप अधिकारी हैं, कोई सैनिक है, कोई सोल्जर है, कोई नायब सूबेदार, कोई सूबेदार, कोई हवलदार है, तो कोई मेजर है, कोई कर्नल है, ये सब ठीक है। लेकिन एक परिवार है, परिवार में भी कोई दादा होता है, कोई माँ बाप होते हैं, कोई बच्चे भाई बहन होते हैं, कैटेगरीज, क्वालिटीज़, तो सब जगह ऐसा प्यार का माहौल बनाएं कि ये प्यार की शक्ति आपके टेंशन्स को सदा दूर रखें।
ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ किसी भी संगठन में प्यार और अपनापन बहुत है, वहाँ बड़े से बड़ा काम भी थकाएगा नहीं, जी मानसिक रूप से थकान फील नहीं होगी। तो मैं सभी फोर्सेज के अपने भाई बहनों को ये कहूँगा कि आप भी एक परिवार हैं, आपकी टीम है, आपका संगठन है। संगठन में ऐसा ही लगे हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, एक दूसरे की समस्याओं को हल करने वाले। ये नहीं दूसरे को समस्या तो उसकी हंसी मजाक कर रहे, कमेंट्स कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। गुड फ्रेंड हो जाएं, बहुत प्यार का अपनेपन का माहौल पैदा करें, तो आपके परिवार में बहुत शक्ति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर सा संदेश आपने दिया भ्राता जी। और मुझे लगता है कि हमारे फोर्सेज में जो भी बटालियन है या जो भी टीम है, ग्रुप है, उनमें बहुत आपस में एक दूसरे में सहयोग और कम्युनिकेशन उनका इतना ज़बरदस्त देखने में मिलता है। ये प्यार वाली जो चीज़ है वो भी इसमें शामिल हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लाइव चैट में हमारे पास प्रश्न आया भ्राता जी, जैसे मेडिटेशन की बात हो रही है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है, और अभी मानसिक रूप से वैसे भी हम बहुत परेशान रहते हैं, तो हर पल ये जो डर बना रहता है वो कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मैंने इसके लिए बहुतों से, मतलब कई हजारों से एक प्रयोग कराया है जी। दो चीज़ें मैं कहूँगा उसको दो पार्ट में। पहले तो ये जो डर की एक संस्कार हो गया ना, इससे सबको मुक्त होना है। मतलब अपने अंदर निर्भयता लानी है। मिलिट्री और फोर्सेज में तो सिखाया ही जाता है और सभी लोग बहुत बहादुर होते हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा था कि भय भी मनुष्य का एक संस्कार है, कितना बड़ा पावरफुल हो। मैं सुना करता था बचपन में कि नेपोलियन जो था बिल्ली से बहुत डरता था। तो जब युद्ध हो रहा था तो अपोजिशन का जो सेनापति था उसको ये पता चल गया, तो अपने घोड़े पर 2-3 बिल्ली भी ले गया, और जब नेपोलियन से उसका सामना हुआ तो 2 बिल्ली उसके ऊपर फेंक दी और नेपोलियन भागा पीछे। तो भय का संस्कार बहादुर से बहादुर व्यक्ति में भी होता है जी। सवेरे उठते ही, जैसे मैंने कहा, पहले 5, 7, 10 मिनट में ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जगा हुआ है, ये संकल्प करेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। ये बहुत सुंदर फिलोसॉफी है। मैंने इस पर बहुत सारे एपिसोड तैयार किए हैं, 25 अभी आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, इस नाम से है, नेट पर आ जाएगा। तो सवेरे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जो विचार हम उसमें भरेंगे वो बहुत प्रैक्टिकली काम करने लगेगा। तो मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, फियरलेस हूँ, 7 बार कर दें तो सबकॉन्शियस माइंड जैसे कमांड पहुँच गई सबकॉन्शियस माइंड को कि ये निर्भय हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। अब वो इस पे काम करने लगेगा, आपका भय दूर होगा। फिर भी अगर आपको लंबे समय का भय हो तो जब आप उठें 21 टाइम से शुरू करें, लिखें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बस रोज लिखना शुरू करें, थोड़े दिनों में आप भय से मुक्त हो जाएंगे। भ्राता जी, ये तो ठीक लगता है, लेकिन जब मेडिटेशन व्यक्ति कर रहा है तब भय क्यों जागृत हो? एक्चुअली ये तो एक वंडरफुल सी बात है, क्योंकि मेडिटेशन करने में तो चित्त शांत होता है और शक्तिशाली होता है, भय दूर हो जाता है। क्योंकि जब चित्त शांत होता है तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। जितने हम परेशानी में हैं उतने हम कमज़ोर हैं, और जितना चित्त शांत है उतने ही हम पावरफुल हैं। तो ये तो अब उनकी और क्या समस्या, उनके पास और क्या संस्कार हैं, पास्ट का कोई भय भरा हुआ है, वो इसका कारण हो सकता है। ये तो जब उनसे बात करेंगे तो ही समाधान मतलब फिर भी जो आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस की बात कही है वो प्रैक्टिस जारी रखें तो वो ठीक हो जाएगा। प्रियंका सिंह हमारी बहन है, वो पूछ रहे हैं भ्राता जी इस लाइव चैट के माध्यम से कि जो स्पिरिचुअलिटी है और हमारा जो जॉब है उसमें हम कैसे बैलेंस बना के रखें? देखिए, स्पिरिचुअलिटी को तो आपको, जैसे मैंने कहा, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को आपको देना, थोड़ी स्टडी और थोड़ा राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस, और इससे आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मान लो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है जी, अब आजकल तो मिलिट्री या पुलिस सब में कंप्यूटर के काम ज़्यादा हो गए हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मिस्टेक नहीं होंगी, गड़बड़ नहीं होगी,
आपका काम कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मन की स्थिति अगर अच्छी है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे कर्म पर पड़ता है। अब मान लो एक पुलिस की टीम किसी क्रिमिनल को पकड़ नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ 2-3 राजयोगी हैं, उनकी मनोस्थिति बहुत सुंदर है, तो जाते ही सफलता हो जाएगी। और माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी बहुत लंबी चौड़ी, कहाँ है, कहाँ भाग गया, इधर ढूंढो, ट्रेस करो, ये सब नहीं होगा। तो स्पिरिचुअलिटी आपके कर्म पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए दे दें, आधा घंटा तो देना ही चाहिए। ये अपने लिए समय है, जैसे हम सभी अपने शरीर के लिए भी तो समय देते हैं ना। भोजन करेंगे, चाय पिएंगे, जो कुछ भी है शरीर के, नहाए धोएंगे, शरीर के लिए भी तो 2 घंटे तो हम रोज देते ही हैं। ऐसे ही आत्म कल्याण के लिए जो अध्यात्म है, इसके लिए भी, इसको भी हम जरूरी समझ लें। जैसे मेरी एक से बात हो रही थी, बड़ी हंसी की बात थी, कि कई लोग बड़ा सामान इकट्ठा करते हैं कि ये चीज़ भी समय पे काम आएगी, अरे ये चीज़ भी तो है, इवन प्लास्टिक की थैली, हाँ ये चीज़ घर में बहुत काम आएगी, इकट्ठी कर रहे हैं। मेरे से पूछा तुम भी कुछ इकट्ठी करते हो? मैंने कहा हाँ मैं भी करता हूँ, मैं करता हूँ स्पिरिचुअल पावर। मुझे लगता है यही समय पर काम आएगी, बाकी सब चीज़ें बेकाम हो जाएंगी। तो देखिए, हर मनुष्य को समय देना ही चाहिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। और स्पिरिचुअलिटी को सिंपली डिफाइन करें, मन को शक्तिशाली बनाना, बुद्धि को ठीक करना, उसको प्योरीफाई करना, मन को पॉजिटिव करना, मन की इनर पावर्स को बढ़ाना, मन की पीस को बढ़ाना, तो उसमें पावर ऑफ डिसीजन जो है वो हमारी परफेक्ट हो जाएगी। और जितने बड़े काम आएंगे या कोई समस्या आएगी जीवन में, तो हमारा डिसीजन परफेक्ट होगा। जी।